बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IIB उर्दू के साथ आपका मेज़बान हमज़ा ताहिर। सामीन गिरामी, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे स्पेशल मेहमान के साथ जो फ़ख्र पाकिस्तान भी हैं और बेक वक्त फ़ख्र इस्लाम भी हैं। जी, मेरी मुराद तैमूर ख़ान साहब, जो अभी रिसेंटली एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं और अपने रवायती हरीफ यानी कि भारत के एक ऐसे बॉक्सर को नॉकआउट किया जिसका नाम वेदांत अग्रवाल है। तो हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। क्या हाल है तैमूर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको थैंक यू कि सो आपने मच। ये टाइटल जीता। एक तो अपना नाम रोशन किया, उसके साथ साथ आपने पाकिस्तान का और यकीनन इस्लाम का नाम रोशन किया। तो इसमें हम आपका शुक्रगुजार भी हैं थैंक यू कि सो मच। जहाँ पर इतनी महरूमियाँ हैं वहाँ पर आप एक उम्मीद साबित हुई हैं पाकिस्तानी कौम के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा तैमूर भाई कि अपना जो आपका बैकग्राउंड है उस हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मौके अपने इस प्रोग्राम में दावत दी। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली हम लोग हैं मोहम्मद एजेंसी से। मोहम्मद एजेंसी? मोहम्मद एजेंसी हमारा आबा व अजदाद। राइट। तो वो माइग्रेंट्स हो चुके हैं मर्दान। अच्छा। मर्दान के तखबाई एक सिटी है और वहाँ पर हमारा एक छोटा सा गाँव है। ठीक। लेकिन मेरे वालिद साहब जो है वो आज से 1980s 70s में वो इस्लामाबाद उनकी जॉब हुई और हम अच्छा। इस्लामाबाद में ही पले बड़े। अच्छा, तो मतलब आपका जो बचपना है वो इस्लामाबाद के अंदर ही जी गुजरा? जी जी, मेरी पैदाइश भी इस्लामाबाद की है और आपकी पैदाइश भी मैं जानना चाहूँगा। हमारी पैदाइश भी जो है इस्लामाबाद की है क्योंकि राइट। वालिद साहब जब आए थे तो हम बहुत पहले आए थे, 70s 80s में आए थे। ठीक है, तो तैमूर भाई अभी आपकी क्या एज है? अभी मैं 26 ईयर ओल्ड हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड। अच्छा, तो मतलब कि बुनियादी तौर पर आप मोहम्मद एजेंसी से हैं लेकिन आप शिफ्ट हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर और आप इधर ही पले बड़े हैं नहीं इस्लामाबाद नहीं, के अंदर। इस्लामाबाद पहले मोहम्मद जैसे हमारे अबू अजदाद मर्दान शिफ्ट हुए और मर्दान से हमारे अबू जो है वो अच्छा, इस्लामाबाद वो शिफ्ट हुए। इस्लामाबाद के अंदर आए। ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तानी जो नेशन है जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं उनका ज़्यादातर रुझान रहता है क्रिकेट की तरफ या फिर ज़्यादातर तो क्रिकेटर ही हैं लोग या क्रिकेट को खेलना या देखना पसंद करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है हमारा कौमी खेल जो कि हॉकी है, तो कुछ लोग वहाँ पर भी चले जाते हैं। ये बॉक्सिंग वाला ख्याल आपको कहाँ से आ गया? मुझे जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा फाइटें करता था, स्ट्रीट फाइट्स। अच्छा। तो मुझे मतलब ये लड़ना झगड़ना मुझे बड़ा पसंद था बचपन से, क्योंकि हर बच्चे की जब एक छोटा होता है तो उसकी हर एक बच्चे की एक नेचर होती है। कोई पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी लेता है, अच्छा। कोई क्रिकेट में दिलचस्पी लेता है, कोई गेम्स में दिलचस्पी लेता है। ठीक है। तो मेरा ये था कि मुझे अब बॉक्सिंग का तो इस तरह आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे बस मैं देखता था, मतलब रेसलिंग देखता था और बॉक्सिंग की फाइटें देखता था, माइक टायसन की। लेकिन मुझे बस इस तरह कन्फर्म नहीं था कि मैंने कौन सी फील्ड पकड़नी है, लेकिन इतना मुझे पता था कि मेरी मार्शल आर्ट से कोई रिलेटेड फील्ड है। बचपन से ही मेरे एक मतलब आपके माइंड में ये बात घर कर चुकी थी? असल में होता ऐसा था कि जब भी मेरे घर वाले कहीं जाते थे तो मैं भी उनके साथ जाता था, तो मैं शरारती था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मुझे मतलब घर वाले जो है अम्मी अबू कहीं नहीं लेके जाते थे साथ या घर वाले। तो उसकी वजह क्या होती थी? उसकी वजह ये होती थी कि मैं उधर जाके तंग करता था उनको। अच्छा। और मतलब शरारती था या बहुत उनके ज़्यादा। बच्चों को जाकर आप मार पीट देंगे? बिल्कुल। और ओवरऑल शरारती था मैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो मेरे बड़े भाई नूरुल बशर वो मुझे कहते थे अगर तुम यहाँ पर ठहरोगे तो हम रेसलिंग करेंगे। अच्छा। मैं फिर इस बात पे राज़ी हो जाता था और बस मैं रेसलिंग के साथ करता था तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था। ठीक है। उस वक्त WWE जो है रेसलिंग हम बहुत देखते थे। उसके बाद फिर मैं इसी तरह पढ़ाई जो मैं करता रहा और सब। फिर मेरे भाई ने मुझे तकरीबन 2007-8 में मुझे मशवरा दिया कि आप बॉक्सिंग की तरफ जाएं। मतलब प्रोफेशनली आपने ये डिसीजन 2007 के करीब लिया जी कि आपको बॉक्सिंग की जानिब ही जाना चाहिए? राइट। तो उस वक्त ब्रूस ली की मैं एक मूवी देखता था, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी ब्रूस ली की तरह एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनूं। अच्छा। तो ब्रूस ली और तो वो मेरा मतलब फेवरेट उस वक्त जो है वो था, करेक्टर था। तो बस मैं उनकी जब मुझे भाई ने ये मशवरा दिया तो मेरा शौक़ था कि मैं मतलब स्ट्रॉन्ग बनूं। तो भाई ने मुझे कहा कि आप बॉक्सिंग है, तो मैंने कहा मैं बॉक्सिंग के साथ जो है ना कराटे भी सीखना चाहता हूँ। अच्छा। किक बॉक्सिंग या इस तरह। तो भाई कहते हैं कि आप पहले बॉक्सिंग सीख लो फिर बाद में ये बाकी चीज़ भी कर लेना। अच्छा। तो मुझे लगा कि बॉक्सिंग तो काफ़ी मजाक है, मतलब ये इतना टफ स्पोर्ट नहीं है। लेकिन जब मैंने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू की और
महीना 2 महीना प्रैक्टिस हुई तो मुझे पता लगा ये तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ स्पोर्ट्स है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसे मौके मौजूद हैं जिन्होंने आपको प्रोफेशनली ट्रेंड किया उस वक्त, या किसी ने गाइड किया, या वही तरीकाकार था कि कोई भी बच्चा गली का मिला और उसकी मारपीट लगा दी? इंग्लिश में एक सेइंग है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इंसान जब किसी चीज़ का अहदा करता है, कोई भी है, बिल्कुल कुछ भी चीज़ है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अल्लाह पाक उसके लिए जो है ना ऐसे रास्ते और ऐसा माहौल बनाना शुरू कर देता है। तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की तो उस वक़्त मतलब बहुत मतलब ऐसा कोई माहौल भी था नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की तो मेरा ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो गया जो इस फील्ड से या इससे मिलते जुलते फील्ड के साथ वो शौक भी, बस उनके साथ हमने फिर शुरू की। फिर मुझे पता लगा कि G10-4 में एक बॉक्सिंग क्लब है। अच्छा। और फिर मैं वहाँ पर काफ़ी दूर मुझे जाना पड़ता था, तो मेरे भाइयों ने फिर मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, उसमें हाँ, मतलब कि फैमिली सपोर्ट आपको डे 1 से रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है डे 1 से लेके और आज तक। आज भी मैं जिस मुकाम पर हूँ इसमें मेरा जो है वो अल्लाह का और नीचे घर वालों का मेरा जो है उसमें उनका किरदार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थोड़ा सा हमारे सामीन को बताइएगा कि ये ट्रेनिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि बॉक्सिंग जिस तरह रिंग में 2 बंदे फाइट कर रहे होते हैं तो वो जैसे लगता है वो उसके पीछे जो स्ट्रगल और जो मेहनत होती है वो इंसान को नहीं दिखाती है। क्योंकि मेरी नज़र में जब भी हमारा कोई कैंप लगता है, बॉक्सिंग कैंप, मैं ट्रेनिंग के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि हमारा जो भी अगर कोई फाइट का कैंप लगता है तो वो कम से कम 2 से 3 महीने का होता है। अच्छा। और वो 2 से 3 महीनों में हम जो है हमारा मतलब रिश्ते नाते सब कुछ हम छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब फैमिली से अब डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। हम बिल्कुल फैमिली से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सब से हम कट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है। मतलब शादियों पे, किसी की शादी हो रही है, कज़न की शादी हो रही है, कि गमी फोती, मतलब हर किस्म के हम हमारा बस तो ये सारी वो कुर्बानियां जो देनी पड़ती हैं किसी भी बॉक्सर को। ये बिल्कुल देनी पड़ती है। और इंसान एक ऐसी ज़िंदगी में होता है कि वो ऐसा लगता है कि उसको बस मतलब उसको दुनिया जितनी भी खूबसूरत हो तो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसको बस ये होता है कि मैंने रात को सोना है, अच्छा, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने सेशन करना है, काफ़ी टफ सेशन 2-2.5 घंटे का। फिर मैंने वापस आके मतलब अपनी मील्स लेने, रेस्ट करना है, फिर शाम को मैंने जाना है। बस इसकी ज़िंदगी ये होती है। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो बॉक्सर होता है उसके जहन में 24 घंटे जो वो घुनसुनी ही चल रहे बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आपकी जो खुराक है वो कितनी रखनी पड़ती है आपको, मतलब कि आप कितना एक इंसान जो है उसको खाना चाहिए या क्या खाना चाहिए? देखें, जो लोगों ने हमारे यहाँ पर एक लोगों ने बात बनाई हुई है कि जो रेसलर होता है या जो बॉक्सर होता है वो तो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, पूरे पूरे बकरे खा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद हैवी वेट फाइटर हूँ और हैवी वेट की ज़्यादा उनको खुराक की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हमारे जो डाइट होते हैं वो हम एक कैलकुलेटेड डाइट लेते हैं। अच्छा। कि हमने कितनी प्रोटीन लेनी है, अच्छा। कितने ग्राम्स प्रोटीन लेनी है, कितनी ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट लेनी है, कितना हमने मल्टीविटामिन्स लेना है, कितना हमने गुड फैट लेना है। तो ये हमारी पूरी जो 2-2.5-3 महीने जो हमारी डाइट होती है वो एक कैलकुलेटेड डाइट होती है और उसमें हम ये रफ जंक फूड नहीं खाते। तो ये सारी किस्म की कुर्बानियाँ होती हैं। तो ये अच्छा, हम मुझे आपका कोई दोस्त है जो कि मेरा भी दोस्त है, तो वो मुझे बता रहा था कि आप तो साथ साथ सेवर खा जाया करते थे, तो इसमें क्या हकीकत है? हाँ, ऑफ सीजन में तो सेवर बस चल जाता है। अगर कोई फाइट नहीं है तो शायद ये उस टाइम की बात होगी जब आपने ये डिसीजन नहीं लिया होगा। नहीं, मैं अभी भी जो है सेवर और जंक फूड कभी कभार खा जाता हूँ। तो ये 7 सेवर वाली स्टोरी जो है वो पक्की है? मतलब ये पक्की है, और क्योंकि सेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। अच्छा। लेकिन ये उन दिनों की बात होती है। अभी फॉर एग्जांपल मैं फ़ाइट करके आया हूँ, अभी मेरी आगे कोई फ़ाइट नहीं है, मेरा कैंप नहीं लग रहा, तो कभी कभार चलो चल जाता है, KFC भी चल जाता है, सेवर भी चल जाता है, मतलब जंक फूड कोई भी समोसे पकौड़े ये ठीक है। लेकिन मैं सामीन को बताता चलूँ कि ये जो सेवर की यहाँ पे प्रमोशन हो रही है वो पेड नहीं है। अच्छा बरल जी, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अभी एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल अपने नाम किया माशाल्लाह, और अपना हमारा जो रवायती हरीफ है भारत का वो वेदन अग्रवाल, उसको आपने नॉकआउट किया। तो वहाँ तक आप पहुँचे कैसे? मतलब कि आप क्या पाकिस्तान से डायरेक्टली वहाँ चले गए या आपको पहले कुछ टाइटल्स अपने नाम करने पड़े? जैसे मैंने आपको कहा कि बॉक्सिंग में जो कुर्बानियाँ होती हैं वो हमें ही पता होती है कि हमने उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमने कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं तकरीबन 12-13 साल मैंने एमेच्योर बॉक्सिंग खेली है। जो एमेच्योर वो बॉक्सिंग होती है जो मतलब ओलंपिक वाली या कॉमनवेल्थ गेम्स वाली होती है, वो प्रोफेशनल नहीं होती, 3 राउंड वाली बॉक्सिंग। तो 12-13 साल मैंने ये खेली, लेकिन मेरा टारगेट यही था कि मैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक खेलूँ या कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल लूँ या एशियन गेम में। ये मेरा
मेरा बहुत एक बड़ा ड्रीम था, क्योंकि मैं एक बॉक्सर है, इंडियन बॉक्सर, तो उससे मैं बड़ा इंस्पायर था। विजेंदर सिंह, उन लोगों ने मिडिल वेट में इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल लिया था, तो मैं उनसे भी मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था कि मैं भी पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में जाकर मेडल लूँ, गोल्ड मेडल लूँ। तो लेकिन पाकिस्तान में एमेच्योर बॉक्सिंग में यहाँ पर इतनी सियासत है, जिनकी वजह से काफ़ी बॉक्सरों का जो है मतलब वो लोग बॉक्सिंग ही छोड़ देते हैं। यानी यहाँ पर एमेच्योर बॉक्सिंग में लोगों से इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं कि उन लोगों ने अक्सर लड़कों ने बॉक्सिंग को खैर बात कर दिया, जो बहुत टैलेंटेड फाइटर थे। अच्छा। लेकिन 2017 में रशीद बलोच, जिनका वो अभी रिहाइश जो है न्यूजीलैंड में है, अच्छा। उन्होंने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ जो है प्रोफेशनल बॉक्सिंग पाकिस्तान में उनके लाइसेंस लिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम। तो फिर भी मैं 2017 में मैंने तो वो जो अभी जिन्हें मौसूफ का आपने नाम लिया, वो अपने ज़ाती तौर पर कर रहे हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी कर रही है? गवर्नमेंट की सपोर्ट का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो अपनी ज़ाती तौर पर वो जो है उन लोगों ने सारा जो कुछ जो है वो अपनी मदद आप की है। तो ये जो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल है, इसका क्या किरदार है? पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट रशीद बलोच हैं। अच्छा। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एमेच्योर बॉक्सिंग होती है, ये गवर्नमेंट लेवल पे होती है, राइट, पूरी दुनिया में। मतलब अगर मैं एमेच्योर बॉक्सर हूँ तो मैं अमेरिका में जाके एमेच्योर नहीं खेल सकता। अच्छा। मतलब अमेरिका में जाके खेल सकता हूँ, लेकिन अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जब तक कि मैं वहाँ का नेशनल नहीं हो जाता। अच्छा। लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज़ डिफरेंट। ये प्राइवेट स्पोर्ट्स है। ठीक है। मोहम्मद अली, माइक टायसन, एंथनी जोशुआ, फ्लोयड मेवेदर, आमिर खान, ये सारे ये प्राइवेट इदारे सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रोटोकॉल देती है। ठीक है। पूरी दुनिया में अगर आप जितने भी अल्टरनेटिव फाइट होते हैं तो गवर्नमेंट आपको प्रोटोकॉल देती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो आपको सारा स्पॉन्सर और सारे मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप आपको वहाँ से मिल रही होती है। दैट्स राइट। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा नहीं हुआ कि ये जो अभी टाइटल आपने अपने नाम किया है एशिया का, तो इससे पहले आपकी 1-1 किसी और कंट्री के साथ फाइट हुई है क्या? जी बिल्कुल। मेरी पहली फ़ाइट जो है लाहौर गवर्नर हाउस में आमिर खान के शो में मेरी पहली फ़ाइट ईरानियन चैम्पियन के साथ हुई थी। ठीक है। वो मेरी बहुत टफ फाइट थी और शॉर्ट नोटिस पे मुझे फ़ाइट दी गई थी। अच्छा। मेरी पहली प्रोफेशनल फ़ाइट जो थी। अच्छा। उससे पहले मैं एमेच्योर बॉक्सिंग खेलता था 12-13 साल। ठीक है। तो वो उसके लिए मैंने मतलब शॉर्ट नोटिस पे मुझे दिए, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने 4th राउंड में नॉकआउट किया। माशाल्लाह। उसके बाद मेरा प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आगाज़ शुरू हो गया। उसके बाद मैंने फिर डिफरेंट पाकिस्तान में डिफरेंट जो रैंकिंग में मुझसे अच्छे थे, जो पाकिस्तान नंबर 1 नंबर 2 थे, उनको चैलेंज दिए, क्योंकि एमेच्योर डिफरेंट है। और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या आपके पास पाकिस्तानी टाइटल भी है? तो उस हवाले से भी मुझे ज़रा बताएं कि वो आपने कैसे हासिल किया? जब मैंने पहली फ़ाइट की तो मेरी सेकंड फाइट जो थी उस वक्त जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक होता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में नंबर 1 और एक होता है एमेच्योर में। तो एमेच्योर में अगर आप ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं तो प्रोफेशनल से आपको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। तो जो प्रोफेशनल में उस वक्त नंबर 1 था उसको मैंने चैलेंज किया, उसको मैंने बीट किया, फिर उसने वापस मुझे जो है चैलेंज किया। अच्छा। फिर उसको मैंने बीट किया। तो फिर मेरी जो चौथी फाइट थी वो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के लिए थी, जो टाइटल जो मेरे आपके सामने मौजूद है, जो ये फिर मैंने ये विन किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रैंक नंबर 1 बना। उसके बाद मेरी जो एशियन टाइटल की फाइट थी वो मेरी थाईलैंड के एक बॉक्सर के साथ थी। वहाँ पर मैंने उनको शिकस्त दी। उसके बाद मैं क्वालिफाई हो गया एशियन बॉक्सिंग टाइटल के लिए। ठीक है, मतलब कि आपने क्वालिफिकेशन वहाँ के लिए हासिल की, तब जाकर आपने एग्जैक्टली। चलें जी, अब तो खैर इधर उधर की बहुत ज़्यादा गपशप होगी। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि ये जो भी एशियन फेडरेशन का आपने चैम्पियनशिप हासिल की है और आपके अपोनेंट था रवायती हरीफ भारत का नुमाइंदा, तो कैसा लगा मारपीट के उसको? देखें, कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स है। ठीक है। मैं पाकिस्तान इंडियन एक राइवल कंट्रीज़ हैं, क्योंकि हमारी मतलब जो है हर चीज़ में जो एक दूसरे को, लेकिन जब मेरी इंडियन ओपोनेंट के साथ फाइट थी, क्योंकि वो ये फाइट हम उसी के साथ कर सकता था, क्योंकि हम जो लोगों की रैंकिंग थी वो हमारी इस टाइटल के लिए हम क्वालिफाई थे। ठीक है। तो अब ज़ाहिर बात है जब इंडियन बॉक्सर के साथ आपकी फ़ाइट होती है तो या किसी भी फील्ड में तो प्रेशर तो होता है दोनों कंट्रीज़ में। मतलब इंडियन को भी प्रेशर होता है और पाकिस्तान को भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत थी मुझ पर और मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरी फैमिली और पूरे नेशन की जो है उन्होंने दुआएं की और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मुझे पाकिस्तानियों ने जो है हर तरफ वो जो दिन था ना आपका, हर तरफ तैमूर खान ही नजर आ रहा था। अच्छा, और हमें इससे पहले आइडिया नहीं था, ठीक है,
तो वो जो दिन था, शायद आपको तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो, लेकिन पाकिस्तानी कौम, वो तमाम की तमाम कौम, माएँ बहनें हमारे, वो आपके लिए दुआ गो थे, बिल्कुल, ठीक है, बशमूल हमारे, ठीक है। तो आपकी मेहनत भी है, आपके वालिदैन की दुआएं भी हैं, और इसमें पूरी कौम की जो है वो दुआएं शामिल हाल हैं। तो खैर, आपने तो उसको मार पीट दिया। ज़रा मुझे अब ये भी बताइएगा कि अगर कोई घुसोना लग जाए तो कितनी दर्द होती है? जैसे मैंने पहले कहा कि बॉक्सिंग रिंग में दो बंदे फाइट कर रहे होते हैं तो उनको देखने में बड़ा वो ईजी लग रहा होता है, लेकिन जब जो बंदा फेस कर रहा होता है, जो दोनों फाइटर फेस कर रहे होते हैं, वो हाँ, वो जो पंच लगता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसा फील होता है। अच्छा। वो इतना बंदे को बिल्कुल माइंड शेक कर देता है बंदे का। वो मतलब जब तक आप खुद रिंग में नहीं उतरेंगे और आपको नहीं पड़ोगे तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब ये फीलिंग लेने के लिए मुझे भी बॉक्सर बनना आपको रिंग में उतरना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। तो वैसे अभी जो आपकी जो अभी फाइट हुई है आदित्य अग्रवाल के साथ, तो उसमें एग्जैक्ट फीलिंग्स आपकी क्या थी? मतलब उसमें कोई एक तो ये था कि रवायती हरीफ भी हैं, तो कुछ जज्बा हुब्बुल वतनी भी उसमें शामिल हाल था, क्योंकि 14 अगस्त करीब थी। एग्जैक्टली, मेरे तो यही मेरा टारगेट था कि मैं ये टाइटल विन करके 14 अगस्त को पाकिस्तान के लिए गिफ्ट दूँ छोटा सा। तो मैं जो फाइट से पहले तो मुझ पे मतलब काफ़ी प्रेशर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रिंग में उतरा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। अच्छा, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे थे आप? बहुत पॉजिटिव फील कर रहा था और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था। लेकिन ओवरऑल मैंने कहा बेशक ये इंडिया से है या इसराइल से है, जहाँ से भी है तो एक इंसान है। हम एक स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करेंगे, हम जो बेस्ट होगा वो विन करेगा। राइट। मतलब अगर मैं बेस्ट हूँ तो मैं विन करूँगा, अगर वो बेस्ट है तो इसमें मतलब हमें वो कोई वो मतलब पर्सनल नहीं होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये कामयाबी मेरे नाम कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। ठीक है। और इंशाल्लाह मेरा अगला जो टारगेट है वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द अनाउंस करूँगा। अच्छा। और बहुत जल्द जो है मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जो है विन करूँगा इंशाल्लाह। ये मेरा ड्रीम है। ये तो मकसद आपका था कि आपने एशियन फेडरेशन बॉक्सिंग का टाइटल अपने नाम करना है, जो कि आपने कर लिया माशाल्लाह। आगे क्या करना चाहते हैं? क्या यही मंजिल थी जो पाली, या आगे भी कोई चाह रहे हैं आप? कुछ करना चाहते हैं? किसी को दोबारा मारना पीटना है या बस हो गया? वो एक इंग्लिश में एक सेइंग है, स्टे हंग्री। अच्छा। तो जब तक हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, डेली कुछ ना कुछ लर्न करते हैं इंसान, कोई भी वो फील्ड है ज़िंदगी में, तो इंसान जो है मतलब कभी गिव अप, मतलब कोई भी जो इंसान है वो गिव अप नहीं करता। तो अभी ये तो मेरा एक स्टेप था। मैं कहता मतलब अच्छा। मैं इसको मतलब ये मंजिल नहीं थी, बल्कि मंजिल तो की जानिब एक ये पहला सीढ़ी कदम था। ये एक सीढ़ी पे मैंने पहला कदम रखा। आगे तो बहुत सीढ़ियाँ हैं और उन पे मैंने चढ़ना है और उन पे मुझे आगे जो है मुझे और कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और मुझे मुश्किलात का सामना पड़ेगा, लेकिन आई एम रेडी एंड फुली लोडेड। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड। क्या करना चाह रहे हैं आगे? कुछ थोड़ा सा हमें हमारे सामीन को बताएं कि नेक्स्ट गोल क्या है और किस चीज़ के लिए आप क्वालिफाई कर चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान का टाइटल आपने नाम किया, आप क्वालिफाई हो गए एशियन के लिए। अब एशियन करने के बाद क्या कोई कॉन्टिनेंटल या इंटरकॉन्टिनेंटल आगे कोई होगा, कुछ देखने को मिलेगा हमें? जी बिल्कुल, अभी मेरा जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है मेरा इंटरकॉन्टिनेंटल WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का टाइटल है मेरा। तो वो टाइटल इंशाल्लाह मैं विन करूंगा और वो पाकिस्तान की तारीख में अभी तक किसी हैवीवेट बॉक्सर ने नहीं विन किया। और मेरे ख्याल में तो ये एशियन वाला जो है ये भी आपके पास ये भी पाकिस्तान में पहले हैवीवेट बॉक्सर में किसी के पास नहीं है। लाइट वेट में शायद होगा, लाइट वेट में है, लेकिन हैवीवेट में ये फर्स्ट मैं जो हूँ जो और मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल जो भी है उसमें भी हैवी वेट में किसी, ऑब्वियसली जब एशियन का नहीं है तो इंटरकॉन्टिनेंटल तो नहीं हो सकता। दैट्स राइट। तो मेरा इंशाल्लाह अभी जो टारगेट है वो इंटरकॉन्टिनेंटल वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वो मैंने उसके लिए मैं अभी तैयारी शुरू करूँगा। जो मेरी बाहर कंट्री में मेरे कैंप होगा और उसके लिए मैं तैयारी करूँगा। उसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है, जो मेरी ज़िंदगी का गोल है इंशाल्लाह, वो है वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन फ्रॉम पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी दुआएं, हमारे जज्बात, एहसासात, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं तैमूर भाई। आप ही वो हैं जो पाकिस्तान का नाम इस तरह का रोशन कर सकते हैं। अच्छा तैमूर भाई, अभी आपने इरादा तो बांध लिया कि आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आनी है, लेकिन उसके लिए तो बड़ी तकलीफ़ काटनी पड़ेगी। पहले भी आपने बड़े सारे हर्डल जो हैं वो अबूर कर लिए हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी और क्या क्या दोबारा से कुर्बान करना पड़ेगा?
देखिए तो ये भी बता दें कि आपको कितना मतलब अपनी जान के ऊपर को वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा या? देखें सबसे पहले तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वो एक महंगा स्पोर्ट्स है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे मैंने बार बार बोलूँगा, पहले भी बोला है कि दो फाइटर जो रिंग में लड़ होते हैं वो हमें वही नज़र आता है, लेकिन उसके पीछे जो सारा सिस्टम होता है वो हमें नहीं नज़र क्योंकि आम अभी लोगों को वो उसका आइडिया नहीं वो होता। कुर्बानियाँ भी नज़र नहीं आ रही होती, कुर्बानियाँ मेहनत भी नज़र नहीं आ रही होती शायद। कुर्बानियाँ और ये बाकी चीज़ें तो एक साइड में रखते हैं, जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो एक अच्छा। अलग चीज़ है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का जो है, इसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब सिर्फ इस वो डाइट और ट्रेनिंग और ये बाकी चीज़ों से हट कर जो इसके अपने एक्सपेंसेस हैं, जो इसकी फीसिस हैं, जो इसके बाकी जो है लवाजमात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के लिए जो मैं ये फाइट करूँगा फाइट, वो मेरा टारगेट है कि मैं इंटरनेशनल या इंग्लैंड या अमेरिका में ट्रेनिंग कैंप लूँगा, क्योंकि जो मेरे उस टाइटल को मैं जब चैलेंज करूँगा तो ज़ाहिर बात है वो भी अपने आप को चैम्पियन कहेगा और वो चैम्पियन होगा, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको मतलब ज़ाहिर बात है वो अपने टाइटल को जब डिफेंस करेगा तो वो काफ़ी तैयारी के साथ आएगा। तो इसलिए मैं मतलब जितनी वो तैयारी करेगा तो उससे बढ़कर मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, मतलब पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना तब से मेरे ख्याल में क्रिकेट पाकिस्तान में है, लेकिन ये लोग फिर भी ट्रेनिंग कैंप के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाते हैं अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे ही बॉक्सिंग में भी ऐसे है, क्योंकि उसमें बॉक्सिंग में जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, US है, इंग्लैंड है, तो वहाँ पर मेरा टारगेट है कि मैं ओवर कैंप अटेंड करूँ फाइट से 2-3 महीने पहले और फिर डायरेक्ट में फ़ाइट करूँ। तैमूर भाई, ये जो टाइटल्स हमारे पास सामने पड़े हैं, ये आपने जीते हैं पाकिस्तान के लिए। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अगर कोई डेवलप्ड कंट्री लाइक US या कनाडा या बरतानिया आपको ऑफ़र करता है कि नेशनलिटी हमसे ले ले और हमारी तरफ से आप फाइट करें, तो क्या ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि आप उनकी तरफ से नेशनलिटी ले लें और उनको रिप्रेजेंट करें निस्बतन आप पाकिस्तान को? देखिए, आज मैं जिस मुकाम पर भी हूँ ना, ये पाकिस्तान की वजह से हूँ। तो मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। अरे वाह। क्योंकि बॉक्सिंग तो चलो एक साइड पे है, कौम और अपनी कल्चर और अपनी शनाख्त जो है ना, उसको इंसान को नहीं भूलना चाहिए। अरे कमाल। क्योंकि ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं ये वक्ती तौर के लिए होती हैं, मतलब जो बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इंसान की जो अपनी जो पहचान है, अपनी तारीख़ है, वो अपना मुल्क ही होता है। अच्छा तैमूर भाई, जब ये एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का चैम्पियनशिप आपने अपने नाम की और वतन अजीज़ जब आप वापस आए, तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ से क्या रिस्पांस मिला और जो हमारे हुकूमती हलके हैं उनकी जानिब से आपको क्या रिस्पांस मिला? जी बिल्कुल, मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे तो बस लगा कि बस मेरी फैमिली वाले आए होंगे मुझे लेने के लिए, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहाँ पर जो मैंने हजूम देखा, अच्छा, मतलब आई थिंक 300 to 400 लोग थे। अच्छा, जमे गफीर था। हाँ, वहाँ पर एयरपोर्ट वो सारे फूल की दस्ते और बैनर्स लेके मेरा वेलकम किया उन्होंने। कमाल। और अगले दिन ही मुझे DG रेंजर जो पंजाब जो है उन्होंने मुझे इनवाइट किया वाघा बॉर्डर पे। वहाँ पर मुझे अवार्ड दिया गया वाघा बॉर्डर पे, पाकिस्तान इंडिया जो है, और वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा गया। और अली मोहम्मद ख़ान जो है उनकी भी मुझे कॉल आई। अच्छा। उन्होंने मुझे काफ़ी मुबारकबाद दी और असलम साहब आए थे। अच्छा। और काफ़ी जो है मतलब ओवरऑल मुझे बहुत मोहब्बत दी गई, बहुत अप्रिसिएशन मिली। जहाँ जहाँ जा रहे हैं मतलब फीलिंग्स एग्जैक्टली आ रही हैं बिल्कुल कि आवाम बहुत खुश है माशाल्लाह से। दैट्स गुड। यही वो जज्बात हैं शायद जो हम हासिल भी करना चाह रहे होते हैं, और यही इनसे बढ़कर मेरे ख्याल में और कुछ है भी नहीं। अगर आपकी आवाम आपको चाह रही है, आपका वतन आपको पे बैक कर रहा है इस हवाले से कि वो खुश हैं और खुशी में शामिल कर रहे हैं, इससे बढ़कर मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। एग्जैक्टली देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं US या इंग्लैंड में फ़ाइट करता हूँ या उनकी नुमाइंदगी करता हूँ तो वो एहसास और वो प्यार मुझे वहाँ पर नहीं मिल सकता जो मुझे अपने मुल्क में, क्योंकि हमारा जो एक कल्चर और एक हमारी एक शनाख्त है जो वो प्यार बांटने वाली है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मुझे प्यार दिया गया और जहाँ पर मोहब्बत दी गई, तो इंशाल्लाह मुझे और मोटिवेशन और मुझे और एनर्जेटिक कर दिया उसने कि यार अभी नेक्स्ट फाइट जो आप वर्ल्ड टाइटल बनोगे तो फिर आपका कितने लोग वो करेंगे जो ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब ये जो वो चीज़ें होती हैं जो इंसान को जो ना एनर्जेटिक बनाती है। ठीक है, तो मैं अपने सामीन के लिए भी आपसे कुछ नसीहतें बटोरना चाहूँगा, लेना चाहूँगा कि
कि हमारे यंगस्टर्स को क्या पैगाम देंगे और हमारे पाकिस्तानी कौम को हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी तो सारी यंग जो हमारी जो यूथ है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो है ये बुरे चीज़ों से बचें। ये ड्रग्स आजकल जो हमारी यूथ जो ड्रग्स में लगी हुई है, और मेरे वालिदैन से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को तालीम के साथ स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ, क्योंकि स्पोर्ट्स जब आएंगे तो वो लोग एक डिसिप्लिन ज़िंदगी गुजारेंगे और इन दूसरी गलत चीज़ों से, ड्रग्स हो गया और ये नशे वाला चीज़ों से भी बचे रहेंगे। तो अपने वालिदैन को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ इन चीज़ों की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भी लेके आएँ। जी, थैंक यू सो मच जी। ये थी आज का हमारा प्रोग्राम जो कि तैमूर ख़ान भाई के नाम था। तो तैमूर भाई, हम आपके दोबारा बहुत मशहूर हैं कि आपने बहुत अपने टाइट स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो हम चाहेंगे कि आपको दोबारा बुलाएं, लेकिन एज अ वर्ल्ड चैम्पियन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।